हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पर। दोस्तों, हरियाणा में एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ के तहत वही एमसीक्यू करवाएंगे जो बार बार और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। या ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इनमें से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। या ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। या ऑप्शन डी, 1813 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया था। इनमें से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्रता देना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। या ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? इस काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपालों की वीटो शक्ति? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन इनका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन बी, A.V. अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। या ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। या ऑप्शन डी, संविधान निर्माण का अधिकार? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के विषय में नहीं थी। भारत का संविधान लागू होने तक
स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसी के द्वारा चलाया गया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्लेमिंटो योजना, माउंटबेटन योजना या वेवल योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के नाम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इनमें से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 या ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1992? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 अधिनियम की, 1919 अधिनियम की, या अधिनियम 1904 या 1858 का अधिनियम? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्लेमिंटो सुधार 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के लिए निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एम.एन. रॉय के द्वारा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। 1942 के क्रिप्स मिशन की योजना के तहत स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर या लाहौर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फैजपुर के अधिवेशन में। संविधान सभा के
सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेसी कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 195, 208, 225 या 235? इसका आंसर होगा 208 कांग्रेसी निर्वाचित होकर आए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए जूनागढ़ रियासत, बी कश्मीर रियासत, ऑप्शन सी हैदराबाद रियासत या डी मैसूर रियासत? इसका आंसर होगा हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? इसका आंसर होगा संविधान सभा का चुनाव ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो इसका आंसर होगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन डी दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 16 दिसंबर 1947 को? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ए 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946 या डी 26 जुलाई 1946 को? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? यानी संविधान सभा की अंतिम रूप से मीटिंग कब हुई थी, आखिरी मीटिंग? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287 या 289? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 25 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950 को या डी 18 फरवरी 1950 को? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन संविधान सभा संसद के रूप में बदल गई थी।
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, या ऑप्शन डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन में 1946 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में इसकी रचना हेतु संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। या ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इनमें से है ऑप्शन ए, ये सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, या जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इनके सदस्य थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, या ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आचार्य JB कृपलानी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल GK बाई दीवान सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।